तो पापा को भी बात पता हुई। तो मेरे यहाँ ना बीएससी को बड़ा नीचे समझा जाता था। अब ये भी नहीं जानते कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीएससी, मुझे तो अभी भी लगता है फार बेटर देन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीटेक। तो बीएससी को नीचे समझा जाता था काफ़ी। तो लोग यही कहते हैं कि बीएससी ही करे के बाद तो टीडी कॉलेज से कर ले, राज कॉलेज से कर ले। तो मैं मतलब सोचता था कि नहीं यार, एक होता है ना जैसे कि मुझे लगता था कि मैं पर्सनल डिसीजन खुद से लूँ और इसके लिए मुझे घर से दूर रहना ज़रूरी है। तो मैं सोचा यार जौनपुर में अब मुझे नहीं फंसना है, न इलाहाबाद में, न बनारस में, क्योंकि कोई भी कुछ छोटी मुसीबत हो चाहे बड़ी मुसीबत हो कैसी भी आएगी तो मुझे बार बार गांव आना पड़ेगा। तो अब जो है मम्मी को मैंने हाँ किया और मम्मी से लगभग मैंने 3,000 रुपये पर महीने या 4,000 रुपये पर महीने तक की मतलब बात मनवा ली थी। हालांकि 4,000 रुपये भी उनके लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि शायद आप लोग विश्वास ना करें कि उस समय उनकी सैलरी 3,000 रुपये ही थी। हालांकि कुछ खेती से पैसे और कुछ मेरे बहुत ही अजीज मेरे जो रिश्तेदार हैं उनकी सपोर्ट से मम्मी ने हाँ किया था। तो फिर मम्मी ने कहा ठीक है। हालांकि मेरे पापा इस चीज़ से संतुष्ट नहीं थे और मुझे कभी कभी लगता है कि उनको चेंज नहीं पसंद है। वो चाहते तो बहुत कुछ है कि मतलब बहुत ऊंचा बढ़ना, मतलब चाहते हैं, हर कोई अपना चाहता है कि बच्चे मेरे आगे बढ़े, लेकिन उनको लगता है कि ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं। तो जो है मम्मी ने हाँ किया और मैं आ गया 3-4 हज़ार रुपये लेके मैं आ गया यहाँ संजीव। और जब मैं आया तो उस समय कृपाल को मैंने फ़ोन किया कि कृपाल जो है आप मेरा जो फॉर्म वाला फोटोकॉपी है वो कटरा से ले आओ, क्योंकि कृपाल ने एडमिशन के लिए, फिर कृपाल ने आगे जाके ज़िंदगी में कुछ और बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन कृपाल ने उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मतलब आइडिया ड्रॉप कर दिया था। मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो रहूँगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो कृपाल ने कहा कि ठीक है। कृपाल उस दुकान पर गए जहाँ से हमने फॉर्म लिया था और वो लेके फोटोकॉपी पहुँचे। और मैं जौनपुर से जब निकला इलाहाबाद के लिए तो पहले सीधे कृपाल के घर गया। तो जब कृपाल के घर गया तो कृपाल का वही मतलब घर क्या होता है, कमरा होता है सारे स्टूडेंट्स का। तो उन्होंने कहा कि फॉर्म मैं अभी तक तो नहीं लाया है, वो कह रहा है शाम तक आ जाएगा। और मेरे मन में बेचैनी हुई कि अगर शाम तक नहीं आया, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 दिन में एडमिशन लेना है आपको, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते या फिर आप अगले कट ऑफ में नहीं जा सकते। तो संजीव भैया ने कहा कि मैं पहुंचा, सारी तैयारी हो गई थी कि अब चलना है एडमिशन के लिए। और